एक विशाल अजगर अपनी सम्मोहित कर देने वाली आंखों से मोगली को अपने जाल में फंसा लेता है और धीरे धीरे उसे अपने शरीर से कसकर लपेट लेता है। वह उसे निगलने ही वाला होता है कि तभी एक भालू समय रहते पहुंच जाता है और मोगली की जान बचा लेता है। होश आने पर मोगली खुद को एक गुफा में पाता है, लेकिन भालू उससे कहता है कि अगर उसने उसकी जान बचाई है तो बदले में उसे काम करना होगा। ऊंची खड़ी चट्टान पर लगे मधुमक्खियों के विशाल छत्ते से शहद लाकर देना होगा। मोगली अपनी इंसानी समझ और हिम्मत का इस्तेमाल करते हुए एक मजबूत टहनी और लंबी बेलों की मदद से शहद निकालने की योजना बनाता है। वह जान जोखिम में डालकर चट्टान पर चढ़ जाता है, लेकिन मधुमक्खियां उस पर हमला कर देती हैं। दर्द सहते हुए भी वह हार नहीं मानता और आखिरकार शहद लेकर लौट आता है। भालू खुशी खुशी शहद खाने लगता है, जबकि बेचारा मोगली पूरे शरीर पर डंक के निशान लिए बैठा रहता है। इसी दौरान दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है और वे कई दिन तक साथ रहते हुए खूब शहद इकट्ठा करते हैं। कुछ समय बाद भालू मोगली को इंसानों के गाँव दिखाने ले जाता है, लेकिन दूर से गाँव की रोशनी देखकर मोगली को एहसास होता है कि उसका दिल तो जंगल में ही बसा है। वह वापस लौटकर भालू के साथ रहने का फैसला कर लेता है। तभी बगीरा उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है। मोगली गर्व से उसे अपने बनाए हुए औजार और अपनी बुद्धिमानी से किए गए काम दिखाता है, लेकिन बगीरा खुश होने के बजाय उसे डांटता है और कहता है कि इंसानी चालाकी का इस्तेमाल जंगल में मुसीबत खड़ी कर सकता है। वह तय करता है कि मोगली को जल्द से जल्द इंसानों के पास वापस भेजना होगा। उसी रात मोगली को जंगल से किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। वह बाहर निकलकर देखता है कि एक छोटा हाथी गहरे गड्ढे में गिर गया है और हाथियों का झुंड उसे निकाल नहीं पा रहा। मोगली तुरंत अपनी बनाई हुई बेलों की रस्सी लाता है और अपनी बुद्धिमानी से उस नन्हे हाथी की जान बचा लेता है। उसकी इस बहादुरी और दयालुता को देखकर भालू और बगीरा दोनों हैरान रह जाते हैं। लेकिन जब भालू को पता चलता है कि जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी शेर खान मोगली को ढूंढ रहा है, तो वह समझ जाता है कि मोगली का उसके साथ रहना सुरक्षित नहीं है। इसलिए वह मजबूरी में उससे झूठ बोलता है और कह देता है कि वे कभी दोस्त थे ही नहीं और अब उसे उसकी जरूरत भी नहीं है। भालू की ये कठोर बातें सुनकर मोगली का दिल टूट जाता है। वह उदास होकर अकेला एक पेड़ पर चढ़ जाता है और वहीं बैठकर दुखी होने लगता है। मगर उसे क्या पता था कि जंगल में उसकी तलाश सिर्फ शेर खान ही नहीं कर रहा है। अचानक बंदरों का एक बड़ा झुंड वहां पहुंच जाता है और देखते ही देखते मोगली को पकड़कर पेड़ों की ऊंची शाखाओं के ऊपर से एक दूसरे के हाथों में उछालते हुए जंगल के और भी गहरे हिस्से में ले जाता है। अब मोगली एक ऐसी नई मुसीबत में फंस चुका था जहां से निकलना पहले से भी ज्यादा मुश्किल होने वाला था।